विभाग के अधिकारी हुआ करते थे और मछुआरे हुआ करते थे। मछुआरे मत्स्य विभाग के मछुआरे होते थे और गंगा नदी से स्पॉन कलेक्ट करके और अन्य नदियों से स्पॉन कलेक्ट करके उस प्रक्षेत्रों में रखा जाता था और उसको फ्राई करके मछुआरों को अनुदानित दर पर दिया जाता था। लेकिन मत्स्य विभाग यह कह के कि अभी हमारे पास क्षमता नहीं है, कार्यबल नहीं है, उसको क्या क्या खुली डाक से बंदोबस्ती कर दिया। तो बस अपना सरकार का पॉलिसी बनाया। तो हम लोगों ने जब कानून बनवाया तो हम लोग का यही कहना रहा कि भाई आप जो बिहार में बीज का बहुत आवश्यकता है, जो मत्स्य बीज है आज भी निहाटी से आ रहा है और 121 मत्स्य जो हैचरियाँ हैं उसमें टारगेट दिया गया कि भाई कम से कम 8 से 10 मिलियन फ्राई तैयार किया जाएगा जो मछुआरों को मिलेगा, और पहले दिया भी जाता था लेकिन ये लोग नहीं सुना। लास्ट में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। फिर से आपको बता दें मैं मौजूद हूँ ऋषि कश्यप जी के पास, जन कोफेड, जो लगातार जो मछुआरों को आवाज़ उठा रहा है। आज एक 75वीं बैठक है और क्या लेकर बैठक कर रहा है उनसे पूछते हैं। सर, क्या बैठक आज है आपकी और क्या समस्या है जो सरकार को आप सुनाना चाहते हैं? देखिए, आज 75वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर बहुत सारे निर्णय लिए गए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार ने 121 मत्स्य हैचरियों की खुली डाक से बंदोबस्ती करने का निर्णय लिया है, जिसका हम लोग खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। और हम लोग यह डिमांड कर रहे हैं कि उन 121 हैचरियों को सरकार मछुआरों की सहकारी समितियों को सौंपे, क्योंकि वर्ष 2006 में बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम का गठन हुआ था, बनाया गया था, और मेरे ही द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2001 से लेकर 2005 तक, मतलब 5 वर्ष तक यह मामला चला और अंततः 2005 में यह निर्णय हुआ कि भाई राज्य सरकार सर्कुलर राज को ख़त्म करे, परिपत्र पत्रों को निरस्त करे और कानून लाए। क्योंकि पहले तालाबों की बंदोबस्ती के लिए राज्य में कोई कानून नहीं था और हमने इसी का हवाला दिया था। कभी 1 साल के लिए बंदोबस्ती कोई डीएफओ कर देता था, कभी 2 साल के लिए कर देता था, और उसी कानून के आधार पर हम लोग यह डिमांड कर रहे थे कि भाई आप जो ये इन 121 मत्स्य बीज हैचरी है उसका आप मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ बंदोबस्ती करें। क्योंकि प्रत्येक प्रखंड में एक मछुआ समिति बना हुआ है, इसको न दे कि आप खुली डाक से बंदोबस्ती करने का निर्णय ले रहे हैं, ये गलत है। और 15 वर्ष पूर्व में 10 वर्षों के लिए गैर मछुआरों के साथ सरकार ने कर दिया था। हम लोग उस पर हाथ पैर मारे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन पिछले जब 10 वर्ष हो गया, बीत गया, तो पिछले 5 वर्षों से न तो उसकी बंदोबस्ती हुई, सरकार ने न तो मछुआरों के साथ बंदोबस्ती की, और न ही मत्स्य उत्पादन उसमें हुआ, न मत्स्य बीज उत्पादन हुआ। आपको पता हो कि उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी 121 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं उन सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में विभाग के अधिकारी हुआ करते थे और मछुआरे हुआ करते थे। मछुआरे मत्स्य विभाग के मछुआरे होते थे और गंगा नदी से स्पॉन कलेक्ट करके और अन्य नदियों से स्पॉन कलेक्ट करके उस प्रक्षेत्रों में रखा जाता था और उसको फ्राई करके मछुआरों को अनुदानित दर पर दिया जाता था। लेकिन मत्स्य विभाग यह कह के कि अभी हमारे पास क्षमता नहीं है, कार्यबल नहीं है, उसको क्या क्या खुली डाक से बंदोबस्ती कर दिया। तो बस अपना सरकार का पॉलिसी बनाया। तो हम लोगों ने जब कानून बनवाया तो हम लोग का यही कहना रहा कि भाई आप जो बिहार में बीज का बहुत आवश्यकता है, जो मत्स्य बीज है आज भी निहाटी से आ रहा है, और 121 मत्स्य जो हैचरियाँ हैं उसमें टारगेट दिया गया कि भाई कम से कम 8 से 10 मिलियन फ्राई तैयार किया जाएगा जो मछुआरों को मिलेगा, और पहले दिया भी जाता था लेकिन ये लोग नहीं सुना। लास्ट में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। देखिए, इसमें जो है ना आदेश का कॉपी है, अभी हाल ही में ये ऑर्डर हुआ है 23/9/2025 को, और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि पूर्व में जो आदेश था उसका अनुपालन किया जाए और मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ बंदोबस्ती करें रिजर्व जमा पर 10 साल के लिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ फॉर 10 ईयर सेटलमेंट मछुआ समिति के साथ हो, और नहीं तो फेडरेशन के साथ हो। हम लोग ने यही कहा कि अगर कोई मछुआ समिति लेने में अक्षम होगा तो हम लोग लेके वहाँ के स्थानीय मछुआरों को दे देंगे।
तो ये बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है हम लोग के लिए और बिहार के मछुआरों के लिए। और हम लोग ने पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस आदेश के आलोक में जो 121 मत्स्य हैचरी है उसकी बंदोबस्ती आप मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ कीजिए, ताकि रोजगार जो सृजन नहीं हो पा रहा है और पिछले 5 वर्षों से जो सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, करोड़ों जो जीरा उत्पादन होता है वह भी नहीं हो रहा है, ताकि उत्पादन हो सके और स्थानीय मछुआरों के माध्यम से रोजी रोटी मिल सके मछुआरों को। यही नहीं, अभी चुनावी मुद्दा है, चुनाव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो आप अध्यक्ष जी से भी बयान ले लीजिए, आपको पता चलेगा कि चूँकि पूरे बिहार में क्या स्थिति है मछुआरों की। सर, जिस तरीके से आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, जैसा कि सर ने, ऋषि कश्यप सर ने बताया, तो क्या लगता है इससे सरकार बात मानेगी? देखिए, सरकार तो अभी तक हम लोगों के मांग पर कोई विचार नहीं किया। इसके पहले भी लगातार संघ के तरफ से बैठकें हुई, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर सरकार को ये लगता है कि ये मछुआरों का संस्था गैर कानूनी है तो इसको भंग कर दे, समाप्त कर दे। न सरकार इसके डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी ला रहा है, न मछुआ समिति का जो पूर्व में जो 1935 की संस्था है, पूर्व में जो इसका अधिकार था वो भी समाप्त करते जा रहे हैं। तो क्या मंशा है? हम तो सरकार से मांग करते हैं, अब आजिज होकर के अपनी मांग को आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहेंगे कि इसको समाप्त कर दिया जाए। हर प्रखंड में जो मछुआरों का संस्था है ना, तो इसको एक लाइन, एक प्रस्ताव ले ले, पॉलिसी अपना बना दे और समाप्त कर दिया जाए इस समिति को। क्यों रहेगा मछुआ के समिति? नाम का मछुआ के समिति, मछुआ का न प्रखंड में न समिति में कोई अधिकार रहा है, न जलकर पर कोई अधिकार रहा है, उसका जलकर छीना जा रहा है। पुराना कोऑपरेटिव को डेवलपमेंट के लिए कोई योजना नहीं आ रहा है, लेकिन नया नया कोऑपरेटिव बना करके ये पुरानी संस्था को बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मत्स्य विभाग का जो और सहकारिता विभाग का जो रूल है देख लीजिए। अरे भैया, पूर्व में जो समिति वहाँ कार्यरत है उसको तो अधिकार आप छीन रहे हैं और नया कोऑपरेटिव बना करके नए लोगों को, गैर मछुआरा को उसमें जोड़ रहे हैं। तो मंशा सरकार का सही नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता है, और पूरे बिहार के मछुआ सोसाइटी के जो सेक्रेटरी अध्यक्ष है ना, वो सब लोग जो है ना अब तंग आ गए हैं कि भाई इस सोसाइटी को सरकार समाप्त कर दे। हम लोगों को क्या जरूरी है जिसमें हम जो है अपना ज़मीन गिरवी रख के और सरकार का राजस्व दे हैं, और जलकर में न पानी का व्यवस्था है, न पंपिंग सेट का व्यवस्था है, जलकर अतिक्रमण से घिरा हुआ है, जलकर में जबरन सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, पूरे बिहार में जल क्षेत्र को प्रभावित किया जा रहा है। आप देखिए ना, 121 जो है सो मत्स्य हैचरी पूरे बिहार में है, और उसका क्या हाल है। अब जो है सो सरकार जो है सो दूसरे कंपनी को दे रहा है, जबकि एक्ट में प्रावधान है, 2006 का एक्ट देखिए, जिसमें प्रावधान है कि प्रखंड में जितने भी शहरात होंगे, जितने भी जलकर जलाशय होंगे, वो प्रखंड मत्स्यजीवी को बंदोबस्त होगा। तो सरकार ये तानाशाही की सरकार हो गया है, नियम कानून के ताक पर रख के मछुआरों का अहित हो रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि मत्स्य मंत्री, सरकार के द्वारा जो मत्स्य मंत्री बनाया जा रहा है, तो हमको लगता है कि उनको मत्स्य विभाग के कोई जानकारी नहीं रहता है, और ऐसा ही रेवेन्यू जो है के नाम पर बना दिया जाता है कि ये रेवेन्यू वसूलेंगे, अपना मछुआरा मत्स्य पालन जो विभाग है पशु मत्स्य का चलाएंगे, लेकिन इसका कोई ठोस पॉलिसी नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग दुखी मन से पूरे बिहार के मछुआरा इस बार जो है ये सरकार को बता देंगे कि आगे हमको क्या करना है। देखिए, लगातार जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जिस तरीके से डाक के द्वारा जो भेजी जा रही है, पर वो नहीं करके जो पूरे बिहार में 121 इनका जो समिति बनाए गए प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर, फिर भी सरकार उनको ना सौंपकर गैर कानूनी, मतलब कि अलग तरीके से बनाया गया, और गैर जो मछुआरे हैं उनको जोड़ा जा रहा है, नए नए मछुआरों को। इसी तरह तमाम मीडिया के हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।